नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गनोड़ा में वाल्मीकि जयंती शोभा यात्रा का किया स्वागत। हनुमान मंदिर परिसर में लगे जयकारे, बेणेश्वर पहुंचेगी यात्रा। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूत करने सेवा दल की यात्रा। सेवा दल के प्रदेश प्रभारी का बीजेपी पर आरोप। रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारी की समस्याओं का अंत नहीं, संगठन ने 15 सूत्री मांगों के साथ दिया ज्ञापन। क्या करें ऐसा कि बढ़ जाए रैंकिंग। राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पहले शिक्षा अधिकारियों की मैराथन बैठक। रक्तदान किसी को जीवन देने से कम नहीं, मयूरनगर लोधा में लगाया रक्तदान शिविर। घाटोल उपखंड क्षेत्र में खमेरा थाना क्षेत्र के हिलेज घाटी में बच्चों से भरी स्कूल बस बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे उतरी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। उदयपुर में आदमखोर तेंदुए का आतंक। गोगुंदा में शूटर ने मारी गोली, अब तक 10 की ले चुका था जान। प्रताप सर्कल पर दुकान से हजारों की चोरी। टेलर की दुकान से कपड़े भी चुरा ले गए चोर। सदस्यता अभियान को लेकर बनाई रणनीति। कुशलगढ़ में हुई भाजपा की बैठक। शरद पूर्णिमा की रात में रही गरबों की धूम। हाउसिंग बोर्ड सहित कई स्थानों पर हुए आयोजन। मुआवजे और खाद की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। भारतीय किसान संघ ने रैली निकाल कर दिया ज्ञापन। 35वीं अखिल भारतीय तीरंदाजी स्पर्धा का हुआ शुभारंभ। 16 राज्यों के 165 खिलाड़ी हुए शामिल। 210 दिव्यांगजनों को शिविर में मिली सहायता। शहर में विकलांग सहायता शिविर का हुआ आयोजन। माही की नहरों में 6 नवंबर से छोड़ा जाएगा पानी। जल वितरण समिति की बैठक में लिया गया फैसला। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की खबरें विस्तार से। गनोड़ा कस्बे के नए बस स्टैंड पर स्थित हनुमान मंदिर परिसर में वाल्मीकि जयंती शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में भक्तों के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जो दूर दराज के गांव से होती हुई गनोड़ा पहुंची। इसकी अगुवाई कर रहे फूलगिरी महाराज का गांव के ग्रामीणों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। फूलगिरी महाराज ने बताया कि यह शोभा यात्रा गनोड़ा से रणछोड़ जी मंदिर एवं इसके बाद बेणेश्वर धाम, लसाड़ा की बालेश्वर धुनी से वापस बांसवाड़ा की ओर प्रस्थान करेगी। शोभा यात्रा में शामिल भक्तों का स्वागत पालोदा भाजपा मंडल अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा, गनोड़ा से अजित कटारा, विक्रम सिंह, राहुल व्यास, मोटा गांव से कन्हैयालाल सेवक आदि ने किया। हमारे आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की आज वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में महारैली निकाली जा रही है और इस जयंती के अंदर में वाहन रैली और यह घाटोल हनुमान मंदिर और वाल्मीकि मंदिर पर रात्रि का सत्संग था हमारा। सुबह हम 8 बजे घाटोल लकड़िया हनुमान से हम प्रस्थान हुए रैली के साथ में, और यह रैली हमारे गांव हारो वाल्मीकि मंदिर पे पूजा अर्चना करके फिर आगे बढ़कर हमारे बामनपाड़ा महाकालेश्वर मंदिर पर स्थिति महादेव की पूजा अर्चना, वहाँ पे एक वाल्मीकि मंदिर बना हुआ, वहाँ भी पूजा अर्चना करके हम इस गंदोड़ा में आए। हमारे गंदोड़ा के अंदर में सभी सर्व समाज ने हमारा स्वागत किया और आगे हमारी ये रैली रणछोड़ जी धाम पहुँचेगी। वहाँ धाम पर रणछोड़ राय का पूजा अर्चना करके वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना करके आए, बेणेश्वर धाम वाल्मीकि मंदिर पर जाएगी और गंगा का भी पूजा अर्चना होगी। वो वाल्मीकि मंदिर पे हमारा नारियल हवन पूजा अर्चना करके फिर आगे हमारा लसाड़ा के साइड में त्रिवेणी संगम है, वहाँ वालेश्वर धोना पर जाएगी, वहाँ पे पूजा अर्चना करके फिर बांसवाड़ा के लिए प्रस्थान करेगी। वहाँ बांसवाड़ा में के लिए सिड़ियावासा गंदोड़ा होती हुई हमारे प्रताप चौराहे पे हमारा वहाँ माल्यार्पण करेंगे
और वहाँ से हम गुरु गोविंद महाविद्यालय, वहाँ भी हमारे लोग एकत्रित हुए हैं। वहाँ से फिर आगे चलकर जोना बस स्टैंड, इसके बाद में जिला परिषद के सामने बासिया के वहाँ पे माल्यार्पण करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। वहाँ पे कलेक्ट्री होती हुई मंदारेश्वर धाम वाल्मीकि आश्रम जो बना हुआ है, वहाँ पे पूजा अर्चना और महाआरती और प्रवचन के साथ में समापन किया जाएगा। राजस्थान में जहां उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो वहीं कांग्रेस भी पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। इसी के तहत कांग्रेस के अग्रणी संगठन सेवा दल द्वारा प्रदेश में सभी उपचुनाव वाली जगह दौरा कर सेवा दल को सक्रिय किया जा रहा है। बांसवाड़ा में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल प्रभारी, सह प्रभारी, जॉन प्रभारी का 1 दिवसीय दौरा रहा। इस दौरान सेवा दल के प्रदेश प्रभारी गोविंद पटेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हमेशा बांटने का काम करती है, कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर, लेकिन कांग्रेस सभी जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने का काम करती है। उन्होंने डूंगरपुर के 84 एवं सलूम्बर में होने वाले उपचुनाव पर कहा कि कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करते हैं। इस दौरान बैठक में बांसवाड़ा जिले में संगठन को निचले स्तर से मजबूत करने के लिए सेवा दल प्रभारी को विशेष दिशा निर्देश दिए। बैठक में सह प्रभारी ज्योति खन्ना, जॉन प्रभारी मोहन पटेल, जिला कार्यवाहक मुख्य संगठन के धीरज मल डामोर समेत जिले के कांग्रेस सेवा दल के कार्यालयकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरे राजस्थान प्रदेश में हम जोन वाइज दौरा करने निकले हैं। ये हमारे साउथ जोन में जितने भी जिले आते हैं उससे सबकी हमने मुलाकात कल से चालू की है, और जहाँ जहाँ एक दिन में हम 3 मीटिंग 4 मीटिंग जहाँ जितना अवकाश मिलता है वैसे हम करते हैं। हमारा यहाँ आज का मैसेज है कि जो ताकतें आगे बढ़ रही है उसको रोकना है, वो आरएसएस वाली ताकत को रोकने वाला कांग्रेस सेवा दल ही है, जिसने आज़ादी की लड़त में भी भाग लिया है और अभी भी ये ताकतों के सामने लड़ने के लिए कांग्रेस सेवा दल तैयार है और मजबूती के साथ खड़ा है, साथ तैयार है, और मजबूती बनाने के लिए हमारा उद्देश्य लेके हम पूरे राजस्थान में निकले। सेवा दल की आपकी काफ़ी जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश की, तो राजस्थान के अंदर में कई सीटों पर उपचुनाव होना है, तो किस प्रकार की भागीदारी रहेगी सेवा दल की? हमें पार्टी जो भी आदेश करेगी हम उसके अनुसार वहाँ जाके लोगों के बीच रहेंगे, जनसेवा करेंगे, प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, और हमारी जो बात की है हम लोगों से जोड़ने की बात करेंगे, तोड़ने की बात नहीं करेंगे। आज का राजकारण जो चल रहा है, मतों का राजकारण है, तोड़ने के लिए सबको तोड़ के मत लेते हैं, ऐसे हमारी राजनीति नहीं है। हम जोड़ने के आए हैं, जोड़ने की राजनीति करते हैं और लोगों के बीच रहते हैं, और जनसेवा करना हमारा माध्यम है। उसी के साथ हम लोगों के साथ जाएंगे और मत मांगेंगे। हरियाणा के अंदर में आपकी पूरी पहले जो सर्वे, मेरा प्रभारी, मैं वहाँ का कोई प्रभारी हूँ नहीं, वहाँ से मैं कुछ कहने के लिए नहीं। राजस्थान रोडवेज से रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन, ज्ञापन और धरना देने के बावजूद भी आज तक विभाग और सरकार द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान नहीं दिया गया है। अब एक बार फिर रिटायर्ड कर्मचारियों ने संगठन ने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। रिटायर्ड एम्प्लॉय संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में मासिक न्यूनतम पेंशन जो 1000 रुपए मिल रही थी उसे 9000 करने समेत 15 सूत्री मांगों के साथ जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन के अमित खान ने बताया कि पेंशन में वृद्धि समेत 15 मांगे हैं। इनमें रोडवेज का सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन है। इन मांगों को लेकर पूर्व में विभाग से लेकर राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इस दौरान बांसवाड़ा जिले के रोडवेज संगठन के कर्मचारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये ईपीएफ के संबंध में सीपीएफ पेंशन और पीएफ पेंशन वालों के लिए ज्ञापन दिया है, जिसमें 1000 रुपये मिनिमम पेंशन मिल रही, 9000 रुपये पेंशन करनी, और उसके बाद में जो 2014 से पहले जो रिटायर्ड हुए उनका हायर पेंशन का ऑप्शन बनने के लिए ज्ञापन दिया है। और कलेक्शन दिया है, और इसकी कॉपी हमने निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री और मनसुख मंडविया जी श्रम मंत्री और ये श्रीमती नीलम समित जी राव जो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को कॉपी भेजी गई।
राष्ट्रीय शिक्षा सर्वेक्षण से पहले रैंकिंग बढ़ाने को लेकर कुशलगढ़ क्षेत्र के शिक्षा अधिकारियों की मैराथन बैठक का आयोजन किया गया। इसमें अधिकारियों ने शिक्षा विभाग और स्कूल में नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यवस्था को जांचा और उसे परफेक्ट बनाने का प्लान बनाया। बैठक जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी भेमजी घाट के मुख्य आतिथ्य नोडल विद्यालय प्रभारी लाल सिंह मैडा की अध्यक्षता व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी दल सिंह अमलियार, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सज्जनगढ़ प्रकाश पंड्या और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भीमजी सुरावत के विशिष्ट आतिथ्य में शुरू हुई। अधिकारियों ने सभी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों का आह्वान करते हुए समय का सुनियोजित तरीके से उपयोग करते हुए कार्यों का बंटवारा करने को कहा। कुशलगढ़ ब्लॉक में नवाचार करते हुए 4 क्षेत्र प्रभारी नियुक्त किए, जिससे सूचनाओं को भेजने में आसानी हो और मॉनिटरिंग भी शानदार तरीके से हो सके। इसके लिए बड़वास क्षेत्र में सबू रावत प्रधानाचार्य बड़वास बड़ी, मोहकमपुरा में बहादुर सिंह डामोर प्रधानाचार्य उकाला, रामगढ़ में लक्ष्मी नारायण पाटीदार प्रधानाचार्य बिल्लीपाड़ा व कुशलगढ़ क्षेत्र में विनोद रावत प्रधानाचार्य पोटलिया को जिम्मेदारी दी गई। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सज्जनगढ़ ने शाला दर्पण पर विभाग के कार्य, बेहतर परीक्षा परिणाम व रैंकिंग बढ़ाने के सुझाव दिए। विशेष संदर्भ व्यक्ति अजय निगम ने बताया कि इस अवसर पर कुशलगढ़ ब्लॉक के 52 पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक कार्यक्रम संदर्भ व्यक्ति दयाराम परमार उपस्थित रहे। आभार रमीला डिंडोर ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा के मयूरनगर लोधा में LNJ ग्रुप के संस्थापक लक्ष्मी निवास झुंझुनवाला के 96वें जन्म दिवस पर अधिकारियों और श्रमिकों द्वारा रक्तदान किया गया। संस्थान के उप प्रबंधक लीगल और PR मनोज शाह ने बताया कि LNJ ग्रुप के संस्थापक लक्ष्मी निवास झुंझुनवाला के 96वें जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिजनेस हेड नरेश कुमार बहेड़िया थे। इसके साथ ही संस्थान के अधिकारियों और श्रमिकों सहित 161 व्यक्तियों ने रक्तदान किया। महात्मा गांधी चिकित्सालय के डॉक्टर समीर खान ने बताया कि बांसवाड़ा जिले का इस वर्ष का सबसे बड़ा कैंप रहा। रक्तदान करने के इच्छुक अन्य कर्मियों को समय समय पर हॉस्पिटल में बुलाकर रक्तदान करवाया जाएगा। इस शिविर में नरेंद्र बघेल, राजेंद्र सोनी, मोहन त्रिवेदी आदि ने भी सहयोग किया। ब्लड बैंक टीम ने इस रक्तदान शिविर के लिए LNJ ग्रुप के सभी सदस्यों का धन्यवाद दिया। साथ ही संस्थापक लक्ष्मी निवास झुंझुनवाला जी की लंबी उम्र के लिए कामना करते हुए मैनेजमेंट का विशेष धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन अभिमन्यु सिंह ने किया। क्लब सचिव ममतेश जैन ने सभी का आभार माना। बांसवाड़ा जिले के घाटोल उपखंड के खमेरा थाना क्षेत्र के हिलेज घाटी में बच्चों से भरी एक स्कूल बस जो पिपलखूट से बच्चों को लेकर आ रही थी, वह राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सड़क से नीचे उतर गई। इस दौरान बाइक सवार लापसी पुत्र हुर्जी निवासी नवाखेड़ा हिलेज को टक्कर लग गई, जिससे उसके पैर पर चोट आ गई। घटना के बाद मौके पर बच्चों की चीख पुकार मच गई। बस में सवार कई बच्चों को खिड़की के टूटे शीशों से चोट आई। हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घायल बच्चों को बस से बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही खमेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल बच्चों और बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने सड़क पर लगे जाम को भी हटाया और नेशनल हाईवे 56 पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से शुरू करवाया। बस में घाटोल क्षेत्र के सरस्वती विद्या मंदिर के लगभग 40 बच्चे सवार थे। हादसे के बाद बस के सड़क किनारे उतर जाने से बच्चे बेहद सहमे हुए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और घायल बच्चों का इलाज जारी है। घायल बाइक सवार की पहचान लापसी पुत्र हुर्जी निवासी नवाखेड़ा हिलेज के रूप में हुई है। ये गाड़ी कैसे पलटी, कुछ पता है तुमको? कैसे पलटी? गाड़ी आ रही थी, बाइक वाले उधर से आ रहा था, बाइक वाले ठोक दी, बाइक वाला उसके नीचे आ गया, फिर एक्सीडेंट हो गया। फिर सारे बच्चे घबरा गए, सारे बच्चों को उतारा, वहाँ से ड्राइवर उधर से वहाँ से उतारा। बस ट्रेन आई, बस ले गई। सर ये कितने बजे का घटनाक्रम है? 8 बजे। अच्छा, इसमें कितने घायल हुए हैं बच्चे? बच्चे तो 2 बच्चों को कहीं कांच लगा है और खास लगा नहीं है, और एक आदमी मोटरसाइकिल वाला का पैर कट गया है। अच्छा, ठीक है। ये जो घटना है वो कितनी बजे हुई? सर लगभग 8 बजे। मतलब ये कैसे हुआ? वो बाइक वाला सर अनाज लेने जा रहा छने, अच्छा, और ये सरस्वती वाली गाड़ी आ रही तो इनका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, बाइक वाला अनाज लेने जा रहा, बीच में गाड़ी आ गई यूँ? और
बच्चे को भी सुरक्षित निकाला हमने एक तोक के बार। अच्छा कोई जब बच्चे ज़्यादा कोई घायल हुए ऐसा? ऐसा कुछ नहीं सर, छोटे बड़े कुछ नहीं, सब निकाले हुए सुरक्षित। आपका क्या नाम है? नारायण लाल। और ये बाइक सवार का क्या उसकी कोई पहचान हुई? ये हिलेज का, ये नवाखेड़ा, लीलाराम नाम है इसका, नीनामा। उदयपुर जिले के गोगुंदा गांव में आदमखोर तेंदुए की दहशत से शुक्रवार सुबह लोगों को मुक्ति मिल गई। शार्प शूटर ने मदार इलाके में आदमखोर तेंदुए को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस तहसील इलाके में तेंदुए ने बीते करीब 1 महीने में आतंक मचा रखा था। तेंदुए के हमले से यहां 10 लोगों की जान जा चुकी, जिसके बाद वन विभाग ने आदमखोर को देखते ही गोली मारने की आदेश जारी कर दिया। इसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी, जिससे आज सुबह सफलता मिल गई। तेंदुए को गोली मारने की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मदार के लिए रवाना हो गई। जैसा कि आपको सबको विदित है, गत 1 माह से 18 सितंबर से लगातार हमारे पास में रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये कोई पैंथर है जो इस इलाके में घूम रहा है और निरंतर उसने लोगों पर अटैक किए, जिसमें कुछ लोग गंभीर घायल हो गए और 1 माह में 8 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई। परसों भी इसने अटैक किया था यहाँ पास में एक मांगी बाई नाम की महिला थी, जिसकी घाव होने की वजह से, गंभीर घाव होने की वजह से शाम को कई टीमें 2-2, 3-3 की टुकड़ियों में हमने यहाँ पर लगाई हुई थी। शाम को ये इसका थोड़ा सा झलक नज़र आई थी और जिस पर पुलिस ने एम करके इस पर फायर किया था, लेकिन ये जो घने जंगल है, टोपोग्राफी इस तरीके की है, वहाँ ये एकदम से लुप्त हो गया था। लेकिन चूंकि इसकी एक बार लोकेशन हमको कल शाम को मिल गई थी, तो इस संदर्भ में बात करके निर्देश दिए गए थे हमारी टीम के, हमारे जो इंचार्ज थे एडिशनल एसपी यहाँ पे, जिनको लगाया गया था इस कार्य के लिए विशेष रूप से, कि वो इसी इलाके को कॉर्डन करें, घेराबंदी करते हुए और इसकी तलाश करते हुए धीरे धीरे एक घेरा बना करके आगे बढ़े। और वही कार्रवाई सुबह आज अर्ली तड़के सुबह प्रारंभ की गई और सुबह आज करीब 6:30-7 बजे के बीच में ये अचानक नज़र आया। हमारा एक पुलिसकर्मी था, उसको देख करके इसने उसको ऊपर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी पूरी बहादुरी दिखाते हुए इस पे फायर किया। एक गोली इसकी गर्दन में लगी। उसके पश्चात जो हमारी दूसरी टीम आसपास थी, उन्होंने भी फायर किए और कुल 4 गोलियां इसके लगी। इसके बाद में ढेर हो गया। जो आतंक यहाँ पर हो गया था, लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि आदिवासी आबादी है और उनकी दिनचर्या है हर कार्य के लिए घर से बाहर निकलना, उनके कामकाज है, उसको लेकर के यहाँ पे लोग काफ़ी भयाक्रांत थे और जिस तरह का एक भय का माहौल हो गया था, आज उससे निजात मिली। अभी इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और रिपोर्ट्स देहरादून कुछ वहाँ से ली जाएंगी और कुल मिला के बात यह है कि जो आतंक था आज उसका पटाक्षेप हो गया। सर, टीम में कौन थे जिन्होंने यहाँ पे जो शूट किया, किसके नेतृत्व? हमारे एडिशनल एसपी थे हेडक्वार्टर गोपाल स्वरूप मेवाड़ा थे, थानाधिकारी बड़गांव और थानाधिकारी गोगुंदा। थानाधिकारी गोगुंदा बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे। उनके अलावा 3 और अच्छे हमने जो कांस्टेबल से पुलिस लाइन से भी यहाँ पर भेजे हुए थे। एसडीएम जो यहाँ पर हैं मैडम, वो भी बहुत मेहनत कर रही थी। वो दूसरे एसडीएम साहब है, वो भी है। फॉरेस्ट के सीनियर वरिष्ठ अधिकारी भी इस पे लगातार पर्यवेक्षण कर रहे थे, डायरेक्शंस दे रहे थे। तो सबका समन्वित प्रयास था जिसका आज ये परिणाम मिला। पर हमला करने की कोशिश, उसका नाम क्या था जवान? नाम मेरे को अभी उसकी जानकारी नहीं है, पूछ के ठीक है सर। इसमें पुष्टि क्या हुई है? देखिए, पुष्टि के अभी जो विश्वसनीय कारण हैं वो ये हैं कि परसों ही यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि मांगी बाई पर अटैक किया था, वो क्षेत्र यहाँ से बहुत करीब है और उसके बाद से इस क्षेत्र की घेराबंदी की गई थी। कल ये वही पास में नज़र आया था, तो ये बहुत ज़्यादा आशंका इस बात की है हमें और विश्वास भी है कि इसके अलावा दूसरा पैंथर होने के चांस कम हैं। और कल के बाद आज सुबह एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रहता है, तो हमने यहाँ पर टुकड़ियों पर पुलिस की और जो है फॉरेस्ट की 2-1 के अंदर टुकड़ियाँ तैनात करी। मतलब ऐसे हमने इधर की तरफ में जो है कुछ 6 से 8 टुकड़ियाँ तैनात करी और फिर एक और रास्ता हमने देखा, उसके अंदर भी हमने जो है वहाँ पर केजेस भी लगाए और 1 आध टुकड़ी उधर भी तैनात करी। मतलब पर एनिमल का मूवमेंट कल शाम को जो है 6 या 6:30 बजे के आसपास जो है
इधर की तरफ आया एनिमल। पुलिस वालों ने जो टुकड़ी थी यहाँ पर, जो पहली टुकड़ी थी, उसके अंदर उन्होंने फायर किया कुछ फायर। अब उसके भी शाम का टाइम था तो फिर वो एक्चुअल में कंफर्म हो नहीं पाया। सुबह उन्होंने दोबारा से जो है उनको एनिमल दिखा तो मूव किया और फिर उनके द्वारा जो है शूट आउट हुआ है सब। वो पुलिस की तरफ की जो टीम थी। ये काफ़ी हद तक कंफर्म कर पाएंगे आपकी ये वही पहली ट्रेन? अब एक्चुअल में अब जैसे आप भी देख रहे हैं सामने वाली लोकेशन के उसके रिच वो एनिमल आ सकता है, तो और एनिमल की संभावना जो है, मतलब क्योंकि पास का एनिमल था तो इस वजह से संभावना ऐसी लगती है। बाकी हम सैंपल भेजेंगे, उसके बाद कंफर्म किया। गोगुंदा राठौड़ों का गुड़ा, वहाँ भी अब राहत मिलेगी, ये वो ही हो सकता है क्या? हाँ, क्योंकि एक्चुअल में जो हम भी जिस तरफ कल बैठे थे तो हम भी राठौड़ गुड़ा से ही आए थे, हम इधर से नहीं गए थे जो, क्योंकि उधर से इसका एक्सेसिबल वे है। इधर से तो एक्सेसिबल वे सिर्फ नाव का है, जैसे अभी आप लोग भी नहीं आ पाए मतलब जो वहाँ पर, तो मतलब हमें मानना है कि पैंथर ने उधर से माइग्रेट किया हुआ है। सर अब वहाँ पे जो टीमें लगी हुई हैं जो है, तो वो क्या रहेगा? अभी 2-4 दिन रहेंगे? हाँ, 2-4 दिन रहेंगे अभी, 2-4 दिन। सर अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी इसमें? अभी हम सैंपल भेजेंगे, वहाँ पर भी हमारे 2-4 दिन वो जो मॉनिटरिंग है वो कंटिन्यू रखेंगे। पोस्टमार्टम के बाद कहाँ क्या रहेगा इसका? पोस्टमार्टम तो जो डॉक्टर साहब करेंगे, जो है वेटरनरी की टीम जो है, बाकी जो सैंपल WI और जहाँ जाने में जाएंगे। मेडिकल बोर्ड बनता है इसमें? बिल्कुल मेडिकल बोर्ड बनता है, 3 बोर्ड का, 3 डॉक्टर मौजूद थे मतलब यहाँ पर। ठीक है। ये नेतृत्व की जहाँ तक बात है, वन विभाग और पुलिस विभाग का ये साझा अभियान था और आप लोगों से कई बार बात हुई। राठौड़ों का गुड़ा बेस कैंप पे आप लोग कई बार आए, उससे बात हुई। 18 सितंबर से इस पैंथर ने जो है नाक में दम किया हुआ था और लगभग 8 जाने इन्होंने इस एरिया में ले ली थी, जो 6 गोगुंदा थाना क्षेत्र में थी और 2 बड़गांव थाना क्षेत्र में थी। आपको पता ही है कि पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमें और प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त रूप से राठौड़ों का गुड़ा में कैंप किए हुए थे और लगातार इसे कैच करने के प्रयास कर रहे थे और कई बार आमने सामने की स्थिति हुई, लेकिन हर बार जो है पैंथर बच निकला। जो परसों किलिंग हुई लेडी की यहाँ पे मदार क्षेत्र में, उसके बाद से हम लोगों ने अपना एरिया भी बदला। वन विभाग के अधिकारियों ने भी आकर के ट्रैक करके जो पॉइंट अलग चिन्हित किए और इसका जो आने जाने का स्थान था वो तय किया गया। कल नए पॉइंटों पे शूटर तैनात किए गए, वन विभाग के ट्रैंकुलाइजर वगैरह सभी तैनात थे और कल शाम को 6:15 बजे के आसपास हमारे जो 3 शूटर थे लड़के, अजय पाल, गिरिराज और देवी सिंह, इनकी जो टीम थी, इनका आमना सामना हुआ और पैंथर नज़र भी आया, फोटो में भी कैच हुआ, फायर भी SLR के हुए। वो फायर शाम को लगाता या नहीं लगाता ये इंश्योर नहीं हो पाया था। ये था कि शायद घायल भी हो गया और नहीं भी हुआ वो। रात भर भी हम लोगों ने यहाँ तलाश की और हमारी टीमें दबिश दे रही थी और घेरा देने की कोशिश कर रही थी कि शायद ये झाड़ियों में पड़ा मिल जाए। सुबह के समय फिर इसका मूवमेंट हमने उजाला होते ही वापस से अभियान शुरू किया। सुबह के समय इसके मूवमेंट की खबर भी आ गई। लड़के और SHO गोगुंदा जो है शैतान सिंह जी, वो भी इनमें ऐड हो गए। हम लोग भी उस तरफ से इसको लगातार मॉनिटर किए जा रहे थे। सुबह की स्थिति में 6:15 से 7 बजे के आसपास, 7:15 के बीच में लगातार ये उछल कूद मचाता हुआ अपनी लोकेशन दे रहा था और फाइनली इसने जो घेरा डाला पुलिस वालों ने, उन पर छलांग सी लगाई उसने। उसी समय फायर जवान ने किया और 2-3 तरफ से जो इसको घेर रखा था उस तरफ से भी फायर हुए। आज भी पुलिस के एक तो शैतान सिंह जी SHO और 3 जो हमारे शूटर थे, लगभग 8 राउंड आज SLR के फायर हुए। कितने लगे वो पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा। वन विभाग के अधिकारी पहुँचे, हमें सूचना मिली, सभी पहुँच गए और इसका जो वैज्ञानिक तरीका है FSL वगैरह से उससे मिलान करने का, जो पिछली किलिंग हुई उस पर जो बाल थे या सलाइवा था या DNA रिपोर्ट वगैरह जो आएगी। लेकिन चूँकि किलिंग लास्ट इसी एरिया में हुई है, 150-200 मीटर का इलाका है। फोटो ट्रैप हम लगातार किए जा रहे थे। जो रूट आ रहा राठौड़ों का गुड़ा, कायलों का गुड़ा से जो हम ट्रैक कर रहे थे, प्रथम दृष्टया जो है मान सकते हैं कि नरभक्षी पैंथर को मार गिराया गया है। परंतु जहाँ तक वैज्ञानिक तौर पे बात है, पुष्टि करने की बात है, वन विभाग अपने तौर पे जो भी तौर तरीके हैं उससे उनकी मिलान करने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी पोस्टमार्टम वगैरह कराया जाएगा, आगे जो भी विधिक कार्रवाई है करी जाएगी। और यहाँ के जो SDM गोगुंदा थे वो भी लगातार हमारे साथ लगे हुए थे। तो प्रशासन, पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त रूप से लगभग 18 तारीख से हुआ है और 1 अक्टूबर से तो यहीं कैंप चल रहा है। दिन रात एक किया गया, लेकिन खुशी है कि सफलता मिली नरभक्षी पैंथर को। तो ये मारा गया है पैंथर, इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर ये आदमखोर पैंथर ही मारा गया है तो हम सब जना गांव वाले संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे लेपर्ड हैं। तो उस हिसाब से क्या है कि ये कंफर्म हो जाएगी ये वही आदमखोर है तो हम संतुष्ट हैं। बाकी टीमें सारी आई हुई है, वन विभाग की DFO वगैरह सब मदार में ही है और 3 दिन से यही डेरा जमाए हुए हैं। बस ये संतुष्टि हो जाए इस बात की, अभी तक उसे इधर लाया नहीं गया है तालाब के उस छोर से, बस एक बार लिया है, कंफर्म हो जाए भाई ये वही है, तो सारे गाँव वाले खुश है इस बात से।
जी सर, ये किस तरह की घटना थी और किस तरह का आपको पता चला और क्या कैसे क्या हुआ? ये घटना परसों लगभग दिन की 2-3 बजे की है। तब जब दो महिलाएं यहाँ आपस में वो खेत में वो सोयाबीन काट रही थी, तब लेपर्ड ने अचानक उन पे हमला किया, जिसमें से एक की मौत हो गई है, एक घायल अभी तक हॉस्पिटल में ही है। तो तब से हम गांव वाले डरे हुए। हालांकि हमारे गांव के आसपास 8 किलोमीटर के दायरे में हम वैसे ही रेड अलर्ट उसमें थे, पर फिर भी अब उस समय डर कम था क्योंकि 10 किलोमीटर दूर था। पर अब हमारे खुद गांव में हो गया मदार में, तो हमें शायद ज़्यादा भयभीत हम पूरे गांव वाले। आज कोई नौकरी नहीं गया, कोई कुछ नहीं किया, सारी बसें बंद, कहाँ जाए डर के मारे। लेपर्ड के मारे जाने की सूचना आपको कितनी बजे मिली थी? लेपर्ड के मारे जाने की सूचना आज सुबह 8 बजे हमने न्यूज़ में देखा, तब पता चला हमें कि सोशल मीडिया से पता चला कि भी लेपर्ड मारा गया मदार में। तो हम सारे गांव वाले इसीलिए एकत्रित हुए ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये वही लेपर्ड है। बांसवाड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। पुलिस गश्त के बावजूद भी रात को प्रताप सर्कल के पास अनंत टेलर की दुकान से सेंध लगाकर हजारों रुपए के कपड़े और हजारों रुपए की नकदी चुरा ले गए चोर। जानकारी के अनुसार चोर शटर का ताला तोड़कर दुकान में घुसे और ग्राहकों के सिले हुए 8 से 10 जोड़ी कपड़े चुरा कर ले गए। साथ ही चोर गले में रखे हुए रुपए भी चोरी करके ले गए। दुकानदार द्वारा कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये सर रात को तो मैं 8:30 बजे दुकान में के गया था। सुबह ये पड़ोसी आया था, उन्होंने फ़ोन लगाया कि शटर टूटा हुआ है। तो फिर मैं 7:30 बजे आया, देखा शटर टूटा हुआ था, एक ताला बंद, एक ताला तोड़ के नहीं थे। कपड़े ले गए, 8-10 कपड़े अंदर थे वो ले गए, गल्ला में पैसे पड़े थे वो ले गए। आपका नाम क्या? नारायण कलाल। संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के तहत प्रारंभ होने वाले सक्रिय सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा ग्रामीण मंडल कुशलगढ़ में मंडल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर एवं कुशलगढ़ पंचायत समिति के प्रधान कानहिंग रावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ता पदाधिकारियों से महासदस्यता अभियान के अंतर्गत मंडल का सदस्यता लक्ष्य पूर्ण करने के साथ ही सक्रिय सदस्यता के संबंध में विस्तृत चर्चा की। कार्यशाला में महामंत्री राकेश खड़िया, सदस्य अभियान के संयोजक सोहन लाल डामोर, सह संयोजक सरदार सिंह कटारा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रमन लाल राणा, सरपंच सोहन लाल कटारा सहित मंडल पदाधिकारी, मंडल के सभी बुध अध्यक्ष और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नवरात्रि के आखिरी पर्व शरद पूर्णिमा की रात को शहर में कई स्थानों पर गरबों का भव्य आयोजन हुआ। इसमें देर रात तक माता की भक्ति में लोग थिरक रहे थे और इसके बाद खीर का प्रसाद वितरित किया गया। शिव हनुमान मंदिर समेत नवयुवक मंडल हाउसिंग बोर्ड द्वारा शिव हनुमान मंदिर के सामने भव्य गरबों का आयोजन किया गया। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में हजारों भक्तों ने भक्तिमय संगीत की धुन पर घंटों तक गरबा रास का आनंद उठाया। इस अवसर पर पुलिस उप अधीक्षक गोपी चंद मीणा, समाज सेवी मनोज शाह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भगवतपुरी, पार्षद विक्की सिंघानिया, राजीव गृहस्थी का सम्मान किया गया। देर रात तक शरद पूर्णिमा के गरबों के बाद भक्तों को साबूदाना की खीर का प्रसाद वितरित किया गया। इसी तरह शहर की राती तलाई के नेवा समाज धर्मशाला और राती तलाई गली नंबर 8 में भी शरद पूर्णिमा के गरबों का आयोजन किया गया। वहीं शहर के आसपास के क्षेत्र में भी शरद पूर्णिमा पर भव्य गरबों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शरद पूर्णिमा के इस अंतिम आयोजन के बाद नवरात्रि पर्व का समापन हो गया, तो वहीं अब दीपावली की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। फसल खराबी का मुआवजा दिलाने और खाद की मांग को पूरा करने को लेकर शुक्रवार को किसानों ने शहर में प्रदर्शन किया। इससे पूर्व भारतीय किसान संघ की ओर से बांसवाड़ा के मजदूर संघ कार्यालय में बैठक रखी गई। इसमें अतिवृष्टि से फसल में सोयाबीन, मक्का एवं उड़द में हुई खराबी का मुआवजा आपदा मद से दिलाने व आगामी रबी की फसल में खाद समय से पूर्व पहुंचाने की मांग की गई। बाद में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने रैली निकाली और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। भारतीय किसान संघ पदाधिकारियों ने बताया कि जिले में किसानों के सोयाबीन, मक्का एवं उड़द की 70 से 80% फसल खराब हुई, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से फसल खराबी की गिरदावरी का काम नहीं शुरू किया गया है। गांव में राजस्व विभाग के पटवारी मौके पर ही नहीं आ रहे हैं, जिससे खराबी का वास्तविक आकलन नहीं हो पाया है।
अब अधिकांश किसानों की सोयाबीन की फसल कट भी गई है, इससे गिरदावरी नहीं हो पाएगी। ज्ञापन देने वालों ने संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष रणछोड़ पाटीदार, संभागीय अध्यक्ष हरिश्चंद्र सिंह सिसोदिया, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष एवं राजस्व प्रमुख मोहन सिंह चंद्रावत, जगदीश वड़किया, अनार सिंह पटेल, मणिलाल पटेल, रणछोड़ भाई आदि किसान नेता मौजूद रहे। और मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि भारतीय किसान संघ की ओर से कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। अभी इस वर्ष खरीफ फसल में ज़्यादा पानी, अतिवृष्टि से पूरी फसल चौपट हो गई है और खास करके हमारे आदिवासी क्षेत्रों में किसानों ने बड़ी मुश्किल से महंगी दरों से खाद बीज लेकर के फसल तैयार की थी, लेकिन पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। लेकिन अभी तक प्रशासन ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने मुख्यमंत्री महोदय को भी इसके लिए भी ज्ञापन दिया था, लेकिन हो सकता है शायद मुख्यमंत्री भी विदेश दौरा में ही लगे हुए हैं, अभी यहाँ के किसानों के लिए उनको कुछ नहीं पड़ी है। और अभी हमने कुछ ऐसा सुना है कि तहसीलदार वगैरह ये कह रहे हैं कि बाढ़ नहीं आई है। अब उनको दिमाग खराब है क्या कि बाढ़ या बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में बाढ़ कभी आती ही नहीं है। यहाँ अतिवृष्टि से फसल खराब हुए और वो बाढ़ को आधार मानते हैं। तो हमारे भारतीय किसान संघ के अंदर आज ये बात पे है कि हमारी फसल खराब का अगर उन्होंने आपदा से लाभ नहीं दिया तो किसान आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। और खास करके खाद अभी रबी फसल की आने की तैयारी है। अभी पूरा वातावरण ये बन रहा है कि बांसवाड़ा में DAP और यूरिया उपलब्ध नहीं है और इसके साथ में अन्य प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान है। तो हमारा आज इस चैनल के माध्यम से हमारे निवेदन है कि किसानों की रबी फसल को और किसान को जिंदा रखने के लिए आप अधिक से अधिक खाद और बीज की उपलब्ध कराएंगे तो ही किसान का फायदा होगा। अभी हमने कुछ जगह से जो हार्वेस्टर से किसान का काटा हुआ निकला है तो 70 से 80% फसल का खराबा हो रहा है। और जिसके लिए अभी प्रशासन को हमने कलेक्टर साहब को भी इसकी वीडियो भी भेजा है, एग्रीकल्चर वालों को हमने लिख के दिया है, अनुसंधान वालों को लिख के दिया है, लेकिन अभी तक इस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या गिरदावरी वगैरह भी हो रही है फसलों की? गिरदावरी रिपोर्ट में इन पटवारी को कोई पता ही नहीं है कि गिरदावरी कैसे की जाती है। ये कहते हुए बड़ा दुख होता है, पटवारी को बात करते हैं तो उल्टी उल्टी बात कर रहे हैं। और हमारे खास करके आदिवासी किसान भाइयों के लिए थे वो गिरदावर वहाँ जाता ही नहीं, उसके फील्ड तक तो पता कैसे लगेगा कौन सी फसल कैसे हुई है। आपका नाम? रणछोड़ पाटीदार, भारतीय किसान संघ प्रांतीय उपाध्यक्ष। के चैनल के माध्यम से भारतीय किसान संघ के बारे में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी चौमासे की फसल में उड़द, मक्का और सोयाबीन की फसल बिल्कुल ख़त्म सी हो गई, जिसमें करीब 70 से 80% फसल का नुकसान हो गया है। किसान को आपदा प्रबंधन राहत दिलानी चाहिए। एक तो प्रथम मांग तो हमारी ये है, और दूसरी मांग हमारी ये है कि आने वाली जो फसल है गेहूँ और वगैरह बोएंगे उसके अंदर हमारे को अभी खाद और बीज के पुख्ता प्रबंध हो। इन दोनों के अभाव में किसान बहुत आहत है, और अगर इस समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में किसान बहुत मजबूर होकर के और आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा। इस तरह की किसान की स्थिति हो गई है, इसमें सरकार विशेष करके ध्यान दे। आपका पूरा नाम और पद? मेरा मोहन सिंह चंद्रावत, अभी कार्यवाहक जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ जिला बांसवाड़ा। बहुत ही दुर्भाग्य है हमारा कि भारतीय किसान संघ में आज हमारे जिला लेवल के अधिकारी ये कहते हैं कि बाढ़ नहीं आई है। भारतीय बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में बाढ़ जैसी आपदा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पहाड़ी इलाकों में खेती होती है, यहाँ बाढ़ आती ही नहीं कभी। लेकिन यह अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है और 80% तक नुकसान हो चुका है। जहाँ 10 बीघे में करीब 4 क्विंटल औसतन होता था सोयाबीन उत्पादन, अभी 40 से 50 किलो पर उत्पादन हुआ है। तो मतलब समझ लो अगर 80% नुकसान हुआ है किसानों का। और खेती के में अभी जैसे खरीफ की फसल आ रही है उसके लिए खाद बीज की ज़रूरत है, तो किसी भी लैंड में किसी तरह का कोई खाद उपलब्ध नहीं है। ये प्रशासन को पहले से अवगत कराया था, गुरु में भी हमने इस तरह से ज्ञापन दिया था और आज फिर दे रहे हैं कि हमको आपदा से राहत दिलाई जाए, क्योंकि बीमा कंपनी इसमें किसी तरह से कहीं भी व्यवस्थित रूप से इसको कवर नहीं कर पा रही है। इसलिए हमें सरकार से विनती है कि आपदा से प्रत्येक काश्तकारों को कुछ न कुछ राशि प्रदान की जाए, अन्यथा किसानों की मरने की हालत स्थिति में है। आपका पूरा नाम और पद? मेरा नाम हरिश्चंद्र सिंह, संभागीय अध्यक्ष बांसवाड़ा।
लेखराज फाउंडेशन द्वारा श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सहयोग से शुक्रवार को निःशुल्क दिव्यांगजन शिविर का आयोजन रतलाम रोड स्थित अंकुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। फाउंडेशन के निदेशक शैलेंद्र सराफ ने बताया कि शिविर में 210 दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायता प्रदान की गई। इसमें 21 ट्राइसिकल, 70 बैसाखी, 32 कृत्रिम पैर, 11 जयपुर फुट, 16 कैलिपर, 16 श्रवण यंत्र व अन्य उपकरण निःशुल्क प्रदान किए गए। शिविर में कृत्रिम अंग के लिए विशेष वर्कशॉप भी स्थापित की गई थी, जिसकी मदद से तुरंत ही कृत्रिम हाथ व पैर लगाए गए। शिविर का शुभारंभ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपी चंद मीणा, मयूर मिल के बिजनेस हेड नरेश बहेड़िया व आर.के. मार्बल के विनोद शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रक्षा सराफ ने फाउंडेशन द्वारा दिव्यांगजनों के लिए किए गए पिछले 5 वर्षों में कार्यों की जानकारी सभी को दी। शिविर को वर्धमान मेहता व दीपक मेहता के नेतृत्व में मैनेजर अर्जुन लाल स्वर्णकार, टेक्नीशियन सीताराम, अमरचंद बुनकर, लक्ष्मण सिंह राठौर ने मिलकर सफल बनाया व ईएनटी डॉक्टर संदीप जोशी ने भी अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम में उत्सव फाउंडेशन मुकेश शाह, अनंत गुप्ता, हर्षित संचावत, रजनीश गुप्ता सहित कई लोगों ने सहयोग किया। संचालन जय प्रकाश शाह द्वारा किया गया। कुल 67 दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसमें से करीब हमने 20 के ऊपर ट्राईसाइकिलों के लिए दिव्यांगों को छांटा है। कुछ करीब 7 या 8 कैलिपर और जयपुर फुट के लिए छांटा है। और हमने इनमें से कुछ ऐसे दिव्यांग हैं जो मूक बधिर हैं, उनमें से करीब 5 या 4 हैं शायद, जिनको हियरिंग एड की ज़रूरत है, उनको हम हियरिंग एड्स प्रोवाइड कराएंगे। तो कैलिपर, जयपुर फुट, हियरिंग एड, क्रचेस, जो बैसाखियाँ और ये ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर, ये सब मिलाकर के करीब हम 40-41 बच्चों को, दिव्यांगों को हम वितरण कर देते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम वर्धमान मेहता है। आप दीपक मेहता हैं, आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के उदयपुर ऑफिस के। और हमारी ये सेवाएं नियमित रूप से वहाँ पे अपना उदयपुर का जो जनरल हॉस्पिटल है, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उसके अंदर हमारा वर्कशॉप है, ऑफिस है। हम निरंतर रूप से वहाँ सेवाएं अपनी प्रदान करते हैं और रिमोट एरियाज़ में जाकर के इस तरह के शिविरों का आयोजन करते हैं, जहाँ पे किसी क्षेत्र विशेष के विकलांगों को इकट्ठा करके ये उपकरण कराने का काम करते हैं। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से आयोजित 35वीं अखिल भारतीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक मदारेश्वर परिसर में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल व संस्था अध्यक्ष रमेश ब्रजवासी रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथियों का श्रीफल एवं उपारना उड़ाकर स्वागत किया गया। इस दौरान खेल प्रमुख सत्यनारायण मिश्रा ने बताया कि इस 3 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत के 16 राज्यों के 165 खिलाड़ी अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। इसमें 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें पहली इंडियन राउंड, दूसरी रिकॉर्ड राउंड और तीसरी ऑर्केस्ट्रा राउंड होते हैं। इसमें जीतने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने अपना उद्बोधन दिया। कार्यक्रम का संचालन ललित दवे ने किया व आभार भूदेव भट्ट ने माना। वागड़ अंचल के लिए बल्कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती इलाकों के लिए बहुत पसंदा की बात है। और इसलिए पसंदा की बात है कि तीर कमान आम वैसे आदिवासी अपने परिवार में अपनी सेना की रक्षा के लिए रखता है, लेकिन इस तीर कमान ने धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में एक अपना अलग से स्थान बना लिया। यहाँ के बच्चे अपने जन्म से ही तीर चलाते हैं, लेकिन अब देश की सरकार और प्रदेश की सरकार उन्होंने नए नए उपकरण देना शुरू कर दिया। जैसे अभी बात बैठक में निकल के आई, एक धनुष 3 लाख 3.5 लाख रुपये का है। तो उससे आप अंदाजा लगाओ कि इसका कितना खेल का महत्व है। निश्चित रूप से देश के बच्चे इकट्ठे होकर आए हैं, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा के अंदर जाएंगे। एक राज्य दूसरे राज्य के खेल में कितना आगे बढ़ रहा है, कितनी दक्षता कुशलता, इसको देख पाएंगे। वैसे यहाँ से लेमाराम जी और हमारे धनेश्वर जी और अभी धनेश्वर जी, इन्होंने नेशनल खेल के और नेशनल बाद इंटरनेशनल खेल के इस प्रदेश का, देश का और वागड़ का नाम ऊंचा किया है।
निश्चित रूप से ये बच्चों का खेल है, लेकिन यहाँ से कुछ बच्चे सीख के जाएंगे और हमारे बच्चे कुछ बाहर से आने वाले बच्चों से सीखेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। विद्या निकेतन मैच कार्यक्रम रहा, क्या रहा, किस तरह का आयोजन है? सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत गर्व और एक सौभाग्य की बात है कि आज 21-22 साल बाद वापस उसी परिसर में जब हम प्रवेश हुए, उसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में, तो बहुत सुखद महसूस हुआ। और विद्या निकेतन संस्था अखिल भारतीय स्तर पर एक तीरंदाजी का कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है। इसमें विद्या भारती संस्थान के जो समस्त 11 क्षेत्र हैं वहाँ से टीम्स आई हैं। हमारे भी जिला खेलाधिकारी धनेश्वर जी मेहड़ा हैं, उनकी टीम है, जो उनकी टीम के साथ और कुछ कोचेस, प्राइवेट कोचेस के साथ इस पूरी प्रतियोगिता को अंजाम दिया जाएगा। तो ये बांसवाड़ा के लिए भी एक गर्व की बात है कि विद्या भारती संस्थान ने बांसवाड़ा जिले को चिन्हित किया अपने अखिल भारतीय संस्थान के लिए। तो मैं पूरी विद्या भारती संस्थान उसके लिए बहुत शुभकामनाएँ और बहुत धन्यवाद। विद्या भारती राजस्थान क्षेत्र का खेल प्रमुख अभी पूरे देश भर से तीरंदाजी की अखिल भारतीय प्रतियोगिता मदारेश्वर बांसवाड़ा में संपन्न होने जा रही है। इसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र, केरल, कर्नाटक, ऐसे कुल मिला के 15 स्टेटों के पूरे देश भर के हमारे प्रतिभागी भैया बहन यहाँ पर आए हुए हैं। 103 भैया और 55 बहनें, कुल मिला के 165 भैया बहन इस प्रतियोगिता में देश भर में भाग ले रहे हैं। 3 प्रकार की प्रतियोगिताओं के राउंड होते हैं। आर्चरी में पहला इंडियन राउंड, दूसरा रिकर्व राउंड और तीसरा ऑर्केस्ट्रा राउंड, ऐसे 3 मिलाकर राउंड पूरे होते हैं। अभी सब भैया बहनों ने धनुष के द्वारा अपने अपने टारगेट पूरे किए हैं। बहुत अच्छी टारगेट करते हुए हमारे भैया बहन आगे इस प्रतियोगिता में जो जीतेगा विद्या भारती के नाते SG5 में खेलने के लिए देश भर में नेशनल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में जाने वाला। धन्यवाद। बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी की अध्यक्षता में जल वितरण समिति की बैठक रखी गई। इस दौरान सर्वसम्मति से 6 नवंबर में रबी की सिंचाई के लिए माही की नहरों में पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि सिंचाई प्रबंधन को बेहतर ढंग से करें ताकि किसानों को अंतिम छोर तक पानी समय पर पहुंच सके और किसानों को पूरा लाभ मिल सके। इस दौरान बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया व घाटोल विधायक नानालाल निनामा ने नहरों का पानी टेल तक पहुंचाने, नहरों की पर्याप्त सफाई करवाने, नहरों को लेकर आ रही समस्याओं को समाधान करने, माइनर नहरों के गेट को ठीक करवाने, कमेटियां बनाकर निगरानी करने की बात कही। तो वहीं माही परियोजना के AEN रामचरण मीणा ने नहरों संबंधी समस्याओं का तत्काल समाधान करने का आश्वासन दिया। तो वहीं इस बैठक में किसान नेता रणछोड़ पाटीदार, जिला परिषद सदस्य हकरू मैड़ा समेत कई किसानों ने अपने सुझाव दिए। इस दौरान बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जिला प्रमुख रेशम मालविया, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त गौरव बाजड़, माही डेम परियोजना AEN प्रकाश चंद्र रेगर, बागेदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल, प्रधान जल वितरण समिति के सदस्य व काश्तकार और माही विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो तो आप हमारे WhatsApp नंबर 9414102499 पर अपने क्षेत्र की जानकारी हमें भेज सकते हैं। हम आपकी खबरों को प्रसारित करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे।